दोस्तों, जब बात आती है देश की सुरक्षा का तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हमारी सेना का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास एक ऐसी गुप्त सेना भी है जो ना सिर्फ देश से छुपकर बल्कि दुश्मनों से भी छुपकर दुश्मनों का खात्मा करती है। ऐसे बहुत से भारतीय जासूस थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। पकड़े जाने पर कई की तो लाशों तक नसीब नहीं हुई। ऐसे ही भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ। दोस्तों, इसके बारे में आपने पहले कभी न कभी कहीं न कहीं तो सुना ही होगा, चाहे टाइगर जिंदा है फिल्म में या फिर फैंटम मूवी में। लेकिन उन एजेंट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज के इस वीडियो में हम रॉ के उन कारनामों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान और दूसरे देशों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, रॉ के कारनामे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर रॉ है क्या और इसका गठन कब और क्यों किया गया। ये बात है 1968 की, जब भारत ने 1962 भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध देखा गया। उस समय भारत की स्थिति बेहद खराब थी क्योंकि उस वक्त देश के अंदर और देश के बाहर होने वाले एक्टिविटी को ट्रेस करने और संभालने का काम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का था। लेकिन दोनों ही जगहों की सिचुएशन को आईबी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा। अब भारत को जरूरत थी ऐसी संस्था की जो देश को इन सभी घटनाओं से पहले ही आगाह कर दे। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में 2 करोड़ के बजट के साथ रॉ की स्थापना की, जिसका काम लगभग अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की तरह ही था। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका काम है देश के विरुद्ध होने वाले गतिविधियों का पता लगाना और उन्हें वक्त से पहले रोकना। 1968 में रॉ का ब्लूप्रिंट जब तैयार किया गया तब इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काव थे, जिन्हें आज भी दुनिया के टॉप 5 इंटेलिजेंस ऑफिसर में गिना जाता है। दोस्तों, अब या कभी भी आपके जहन में एक सवाल जरूर आता होगा कि रॉ के एजेंट का आखिर सिलेक्शन कैसे होता है। आपको बता दें कि रॉ को आज भी सरकारी संस्था में नहीं गिना जाता, यह आज भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही माना जाता है। शुरुआत में यह पुलिस विभाग और इंडियन आर्मी में से सबसे तेज लोगों को चुनते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी से भी इसका चयन किया जाता है और उन लोगों के ऊपर फोकस किया जाता है जो किसी स्पोर्ट में अच्छे हैं या जिन्हें उर्दू, अरबी, चीनी, अफगानी भाषा अच्छे से बोलनी आती है। क्या आपको पता है कि जब भी रॉ के एजेंट बात करते हैं और कभी भी उन्हें जब रॉ शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो आपसी बातचीत में कभी भी रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय वह RNW कहते हैं। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि रॉ का मतलब अधूरा या कच्चा होता है, जो एक नेगेटिव इमेज रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, अब रॉ के बारे में इतनी बातें आपने जान ही ली है, तो अब बारी है इनके उस फेमस कारनामे को जानने की जिन्होंने दुनिया को रॉ का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। जब बात आती है रॉ की तो ISI को रॉ कैसे छोड़ सकता है। ISI, जिसे हम एक आतंकवादी संगठन के तौर पर जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह एक खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, पाकिस्तान के नापाक चालों से हम सभी पहले से ही वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो पाकिस्तान आज भारत को बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देता है, उसके इस परमाणु कार्यक्रम की धज्जियां रॉ पहले ही उड़ा चुका है। लेकिन हमारे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के कारण सब कुछ मट्टी पलीद हो गया था। आइए आपको बताते हैं पूरी घटना। दरअसल पाकिस्तान जब कहूटा नाम की जगह पर अपना परमाणु संयंत्र तैयार कर रहा था तब इसकी भनक किसी को भी नहीं थी, लेकिन हमारे रॉ के एजेंट के नज़र से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। कहूटा में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के तैयार होने की पहली खबर रॉ के जासूसों ने दे दी थी। जैसा कि पहले ही से खबर थी कि पाकिस्तान को भारत फूटे आंख नहीं सोता, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करने के लिए बना रहा था। इसीलिए हमारे एजेंट पाकिस्तान में उन लोगों के बीच रहकर और अपनी जान दांव पर लगाकर जानकारी इकट्ठा करने लगे। जब वहां के एजेंट को पता लग गया कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, तब उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की और पता लगा कि कहूटा में वैज्ञानिक कुछ अलग तरह का शोध कर रहे हैं। तब उन्होंने उन वैज्ञानिकों का पीछा करना शुरू किया और उनके रोजमर्रा के जिंदगी में शामिल हो गए। जिसके बाद एक दिन उनमें से एक वैज्ञानिक जब कहूटा में नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया, तब हमारे एजेंट्स ने उस दुकान के फर्श से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल जमा किए और उनके जब भारत लाकर परीक्षण किया गया तब पता चला कि उनके बालों में रेडिएशन के कुछ अंश मौजूद थे, जो इस बात को साबित कर रहे थे कि पाकिस्तान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम या तो बना लिया है या फिर बनाने के बेहद करीब है। कहा जाता है कि रॉ के एक एजेंट को
1977 में ही कहूटा परमाणु संयंत्र का डिजाइन मिल गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस जानकारी को $10,000 में खरीदने वाले पेशकश को ठुकरा दिया था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वह चुप नहीं बैठे, बल्कि एक दिन यह बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक से फोन पर बात करते हुए यह बता भी दिया कि भारत को उनके परमाणु संयंत्र के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद कहूटा वाले इलाके में रॉ एजेंट की खोज शुरू हो गई और कुछ एजेंट पकड़े भी गए। उन पकड़े गए एजेंट के साथ क्या हुआ यह तो किसी को नहीं पता, और तो और भारत सरकार ने उनकी जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया। एक नेता के बड़बोलेपन के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, वरना आज पाकिस्तान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वो भारत को धमका पाता। लेकिन रॉ की बहुत सी ऐसी बहादुरी भरी कहानियां हैं जो बहुत से देशों की खुफिया एजेंसियों को बेचैन करता है। रॉ के एक पूर्व सचिव वीर रमन ने अपनी किताब द काउबॉयज रॉ में लिखा है कि 1971 में रॉ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान किस दिन भारत के ऊपर हमला करने जा रहा है। दोस्तों 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध को भला कौन भूल सकता है, लेकिन आपको बात यह पता नहीं होगी कि हमारे देश के जीत में रॉ ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। 80 के दशक में रॉ के चीफ रहे आनंद कुमार वर्मा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि उस समय हमें यह सूचना मिली थी कि इस तारीख को पाकिस्तान हमला करने वाला है। यह सूचना वायरलेस के जरिए आई थी, जिसे डिकोड करने में थोड़ी गलती हो गई थी। जो सूचना हमें मिली थी उसके हिसाब से हमला 1 दिसंबर को होना था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर चली गई थी। लेकिन जब 2 दिसंबर तक हमला नहीं हुआ, तब वायुसेना के चीफ ने रॉ के चीफ रामेश्वर राव से कहा कि आपकी सूचना में कितना दम है। वायुसेना को इस तरह हाई अलर्ट पर बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता। तब चीफ काव ने कहा आप एक दिन और रुक जाएं, और एयर चीफ मार्शल पीसी लाल उनकी बात मान गए। जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान का हवाई हमला हुआ, तब भारतीय वायुसेना उस हमले का जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार थी, जिसकी वजह से हमारी सेना और देश को सुरक्षित रखा जा सका। दोस्तों ऐसे बहुत मौके आए जब रॉ ने देश के लिए अहम भूमिका निभाई और उसे क्रेडिट तक नहीं दिया गया। रॉ के कई एजेंट दूसरे देशों में शहीद हो गए, जबकि सरकार ने उनकी जवाबदारी तक नहीं ली। बिना यूनिफॉर्म वाले इन हीरो ने अपनी पहचान छुपाकर हमेशा हमारे देश को बड़ी मुश्किलों से निकाला है। ISI ने भले ही छोटी मोटी लड़ाई जीती हो, लेकिन युद्ध में हमेशा उसकी हार हुई है। दूसरी तरफ रॉ ने छोटी मोटी लड़ाई भले ही हारी हो, लेकिन उसने हमेशा युद्ध जीता है। दोस्तों हमारी आज की यह खास वीडियो भारत के उन अनजान हीरो को समर्पित थी जिन्हें हम रियल लाइफ में तो देख सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं देख सकते। तो दोस्तों भारत के इन गुमनाम योद्धाओं के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। साथ ही इनके लिए आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।